जहां तक आपने भारत सरकार की बात पूछी तो आज आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू आ रहे हैं और इसी पूरी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए, असेसमेंट लेने के लिए कश्मीर सरकार ना ही सीरियस है तो ना ही कोई साधन ये जुटा पा रहे हैं। भारत सरकार का जो पार्ट आता है वो रिहैबिलिटेशन में आता है, रिलीफ पैकेज पे आता है, उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट का जो नीचे तंत्र है उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुनील शर्मा जी। देखिए, पिछले 15-17 दिनों से पूरे जम्मू प्रोविंस में भारी बारिश के कारण, क्लाउड बर्स्ट के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, डैमेजेस, लॉसेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रक्चर्स, हाउसेस, लैंड, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें सब तबाह हो गई है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो जम्मू ज़िले में हुआ है, जहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुसने से सारा सामान तबाह हो गया है, सारा मतलब रहने के लायक ही उनके मकान नहीं रहे हैं। लाइफ लॉस भी हुआ, जैसे चिसोती में हुआ, वैष्णो देवी आदकुमारी में हुआ, रियासी माहौर में हुआ, कल रामबन के राजगढ़ में हुआ। इंडिविजुअल लाइफ्स भी कहीं पे गई और कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइफ लॉसेस का, लाइफ स्टॉक का, स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो पिछले काफ़ी समय से चूंकि हमारे जो विधायक है, हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ग्राउंड पे तो लोगों के साथ लगे हैं, चाहे रेस्क्यू है, चाहे रिलीफ है, काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विशेषकर विधायक अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें खड़े हैं लोगों के साथ। लेकिन जहाँ तक आपने भारत सरकार की बात पूछी तो आज आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू आ रहे हैं और इसी पूरी सिचुएशन का जायजा लेने के लिए, असेसमेंट लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी शायद निर्देश जारी किया है कि तुरंत यहाँ की स्थिति का जायजा लेके और किस प्रकार की मदद और सहायता की आवश्यकता है। क्योंकि दो पार्ट्स में, एक शॉर्ट टर्म हमें यहाँ पे मदद की आवश्यकता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रदेश सरकार ने करना है। यहाँ पे बिजली रेस्टोर करनी है तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने करनी है। यहाँ पे पानी रेस्टोर करना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने करनी है। यहाँ पे सड़कें रेस्टोर करनी है तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने करना है। भारत सरकार का जो पार्ट आता है वो रिहैबिलिटेशन में आता है, रिलीफ पैकेज पे आता है, उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं रहे हैं। जब जब जम्मू कश्मीर में कोई आपदा आई है, डिजास्टर आया है, भारत सरकार ने और विशेषकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोल के जम्मू कश्मीर की मदद की है। लेकिन इस वक्त जो रेस्क्यू और इमीडिएट रिलीफ उसमें विधायक हमारे लगे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा। पिछली काफ़ी समय से 5-7 दिनों से बिजली रेस्टोर नहीं हो रही है, पानी के लिए त्राही त्राही मचा है जम्मू शहर में। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट का जो नीचे तंत्र है उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके लोगों को राहत मिल सकती है। भारत सरकार से हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आज जो गृह मंत्री आ रहे हैं, जो परिस्थिति का जायजा लेंगे, जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें संज्ञान लेंगे और उचित जो यहाँ पे सहायता करनी हो वो करेंगे। है जिसे हम SDRF का कहते हैं। SDRF में एक फिक्स नॉर्म्स है जिसमें मृतक को 4 लाख दिया जाता है, जिसमें फुल हाउस डैमेज पे 1,35,000 दिया जाता है, जिसमें पार्शल हाउस डैमेज को 11,500 दिया जाता है। तो वही दूसरी तरफ से CM का जो रिलीफ फंड होता है, CM रिलीफ फंड में 2 लाख रुपया अनाउंस किया है और जहां तक फुल्ली हाउस डैमेज है उसका 1,35,000 है, जिसमें मुझे लगता है फाउंडेशन भी नहीं हो पाएगी। जहाँ तक आप बात करते हैं कि जो नुकसान हुआ है, देखिए 2 हिस्सों में इसको नुकसान को हम बांटें। एक सरकारी तौर पे बहुत बड़ी जो लॉसेस हुआ है वो बहुत बड़ी लेवल पे हुआ है। दूसरा है इंडिविजुअल लोगों को, जिनके घर गए, जिनके कैटल शेड गए, जिनके शेल्टर्स गए, जिनकी ज़मीन गई, उसमें दिल खोल के सरकार को फ्रंट पे आना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर सरकार ना ही सीरियस है तो ना ही कोई साधन ये जुटा पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं
इनको सीरियस सड़क ये सारी चीजें इमीडिएट जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं इनको रेस्टोर कर लेते तो हमें इनकी सीरियसनेस का अंदाजा होता। लेकिन बदकिस्मती से वो एंड तो कुछ नहीं है। हमें एक ही उम्मीद है, एक तो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से जो मृतक होता है उसके घर को 10 लाख रुपए मिलता है, वो मुझे लगता है जहां जहां पे फॉर्मेलिटीज औपचारिकताएं वहां के कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स पोर्टल पे चढ़ा देंगे उनको मिलेगा। लेकिन इससे हटके जो हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और एक आम जनमानस की जो आवाज है कि एक राहत पैकेज मिले जिसमें जिस हम एक मीगर अमाउंट 1,35,000 में हम उम्मीद नहीं करते हैं कि फाउंडेशन भी लगे तो लोग घर बना पाए, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए, वो केवल और केवल भारत सरकार से, केंद्र सरकार से ही अपेक्षा है और संभव भी वहीं से हो पाएगा। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बात करने। ये हमसे बात कर रहे थे सुनील शर्मा जी, और इसी के साथ आप लोग हमेशा जुड़े रहे और देखते रहिए KNS।